हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily version 2.0 upgraded version. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सेशन में. आज डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. इससे पीछे के लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. राइट जी. एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं जी. सो वी हैव हिमांशी, अनुज, मोहम्मद कैफ, राजकुमार, आकाश, अभिषेक, अनूप कुमार, किशोर. ग्रेट जी, नाइस टू सी यू ऑल. बीच बीच में नाम लेता रहूंगा आप लोगों के. एंड थोड़ी देर पहले आपके साथ एक और सेशन लिया था आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन बायोलॉजी. आप में से बहुत बच्चों ने वो अटेंड करा. जो किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाए वो सेशन आप YouTube पे जरूर देख लीजिएगा. राइट जी. जो आप स्क्रीन पे यहां देख पा रहे हैं ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, जिसमें आप यूट्रस, विजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स, इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे आज डिटेल में. स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया, oogenesis डिस्कस कर लिया, फॉलिक्यूलोजेनेसिस कर लिया. सो आज फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के जितने भी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड विद सब्सटेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिग्रीज. आप जैसे बेहतरीन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और इनफैक्ट टीचर्स को भी. बहुत से टीचर्स भी मुझसे पढ़ के आज आगे शिक्षा बांट रहे हैं. कहते हैं ना, विद्या तो बांटने से बढ़ती है. इसीलिए आप भी इस लेक्चर का लिंक ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए. ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स, ऑल इंडिया रैंक 1 AIPMT, ऑल इंडिया रैंक 1 DPMT. आपको अगला नंबर आपका है जी. tinyurl.com/NEET मोबाइल का फीचर एक्सप्लोर कीजिए. फोन के ब्राउजर में टाइप करके सभी टीचर्स के लेक्चर्स का पूरा इंडेक्स आपके सामने होगा. जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के चाहते हैं, हमारे करीब आकर के हमसे पढ़ना, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मुझसे अपने डाउट्स डिस्कस करना चाहते हैं, कैरियर रिलेटेड डिस्कशन चाहते हैं, नीट के अलावा अगर मन में कोई और भी सवाल है मेडिकल साइंसेस को लेके, तो यू आर मोस्ट वेलकम. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में इंस्टॉल करना है आपको. सिंपल है. सब्सक्रिप्शन कितने महीने का लेना है ये आपके ऊपर है. राइट. कोड ये रहेगा सचिन लाइव. कोड यूज कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए जल्दी से. कोड एक फायदे अनेक. इसे कोड को यूज करके आप किसी भी टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हैं. राइट. चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत में करूंगा फिर से आपको एक बेहतरीन सी सर्जरी दिखा के, एक सर्जिकल प्रोसीजर दिखा के. बहुत बच्चों की ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सर्जरीज देख करके लगता है कि हम MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे अंदर डॉक्टर बनने का वो जज्बा और ज्यादा जाग जाता है. मेरा काम यही है कि मैं आपके अंदर वो जो जज्बा है, वो जो फीलिंग है, वो जो जज्बात है, वो चिंगारी जो है डॉक्टर बनने की, उसे मैं हमेशा हवा देता रहूं, उसे मैं भड़काता रहूं, ताकि आपके अंदर जोश भर जाए. मेडिकल साइंसेस में बहुत दूर तक आगे पहुंचना है आपको, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है. राइट जी. 1100 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं. प्यारे प्यारे लाइक्स जरूर दबाते रहिए. और अब आपको मैं बताता हूं कि ये सर्जिकल प्रोसीजर आप क्या देख रहे हैं. ये प्रोसीजर आप देख रहे हैं राजा बेटा, दिस इज ट्यूबल प्रेगनेंसी. आपको जान के हैरानी होगी कि प्रेगनेंसी जो है वो कई बार फैलोपियन ट्यूब्स में भी हो जाती है. वैसे तो यूट्रस इज डिजाइंड फॉर प्रेगनेंसी. पढ़ेंगे हम यूट्रस के क्या क्या फीचर्स हैं कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है. लेकिन कई बार कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ये एक साइड इफेक्ट भी हो जाता है. That chances of ectopic pregnancy, tubal pregnancy is one of the ectopic pregnancy, those chances increases. तो इस सर्जरी के थ्रू फेलोपियन ट्यूब की उस प्रेगनेंसी को हटाया जा रहा है, बिकॉज इट इज हाईली डेंजरस. फेलोपियन ट्यूब्स कैन बस्ट एंड शी कैन डाई ऑल्सो. हम पढ़ेंगे आगे, अभी आज के लेक्चर में ही ऐसी और भी बेहतरीन सर्जरीज देखेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है. ठीक है जी. जेबा, विक्रम, अविनाश, वाहिद, अलाइना, विक्रमादित्य, शालीन, आकाश, अविनाश, सुरभि, मोहम्मद आरिफ, अजीत गुजर. ग्रेट जी. ऑल माई रेगुलर व्यूअर्स, विश यू अ वेरी वार्म वेलकम. क्लास 12 की एनसीईआरटी रोजाना देखिए, नमस्कार कीजिए इसे, इसी से भला होगा. क्लास 12 की एनसीईआरटी का यूनिट 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन.
राइट आपके सामने फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डायग्राम है, जिसमें आप फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी देख पा रहे हैं, जिसे वल्वा या प्यूडेंडम कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपने अक्सर पढ़ा है दैट हाइमन जो है, इट इज अ मेम्ब्रेन विच कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. It has pores to allow the flow of menstrual blood. Hymen usually ruptures during first penetrative sexual intercourse. और उसके साथ ब्लीडिंग हो भी सकती है, माइनर पेन हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है that hymen has to rupture only due to sexual intercourse. Hymen can rupture because of various reasons. Vaginal infection, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, एथलेटिक एक्टिविटी, स्विमिंग, ज्यादा तेजी से सीढ़ियां चढ़ने से, दौड़ने से, भागने से, यूज ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, कई कारण हो सकते हैं हाइमन के रप्चर होने के। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में, ये गलत धारणा है कि अगर हाइमन इंटैक्ट नहीं है फीमेल में, दैट मीन्स शी इज नॉट वर्जिन। एनसीईआरटी में भी ये लाइनें लिखी हैं, गलत बात है ये। हाइमन का होना या ना होना कतई इस बात का साइन नहीं है that she is having some kind of sexual experience or not. Presence or absence of intact hymen is not a sign of virginity of the female. Sometimes hymen is so rigid that it has to be removed surgically. और भी कई बेहतरीन बातें आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, एंड तक आपने जुड़े रहना है कि ह्यूमंस में हाइमन क्यों है, what is the evolutionary significance of this structure. There is a surgery to reconstruct the ruptured hymen that is called hymenoplasty, because in certain cultures it is a big issue that hymen should be intact at the time of marriage, at the time of sexual intercourse. So there is a surgery also. Many countries this surgery is available. We will discuss all these things. We will discuss reproduction by relating it to evolution. दिमाग के कपाट खुल जाएंगे आपके, लेक्चर के एंड तक बने रहिए और वो बेहतरीन काम साथ के साथ कर दीजिए। लाइक का बटन दबाने का, आपके लाइक्स दूसरे बच्चों के लिए मार्गदर्शन होते हैं। ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, ये वीडियो का लिंक ज्यादा लोगों तक फैलाइए आगे। विद्या बांटने से बढ़ती है शिक्षा का चिराग, आप घर घर में जलाइए। हर किसी को अधिकार होना चाहिए अच्छी शिक्षा का। आप इतना भी नेक काम करते हैं ना कि यदि आपको लग रहा है कि डॉक्टर सचिन कपूर का यह वीडियो बेहतरीन है और बाकी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से हमेशा ये नियम रखिए, आप जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड कीजिए। चलिए जी, यूनिट 6 रिप्रोडक्शन है, जिसमें 4 चैप्टर, सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हमने कर लिया है, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बाद में करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर अभी चल रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। राइट, पूरा जोश है जी आप में, तैयार है मेरे सभी सैनिक, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस बेहतरीन सेशन की नैया में बैठने के लिए और नीट जैसे समंदर को पार करने के लिए। राइट जी, चलो बढ़े आगे जी। शिखा, ध्रुव, शिवेंद्र, विवेक, अविनाश, अनित, अनिक, विक्रमादित्य, मिंटू, स्वीटी, ग्रेट जी, वाहिद, देव प्रकाश। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जाना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज। बादाम की शेप की ये 2 ओवरीज इंट्रा एब्डोमिनल है, मेन बॉडी कैविटी में है। एक फीमेल बेबी की ओवरीज तभी बन जाते हैं जब वो अपने मदर के यूट्रस में है, प्रेगनेंसी के 11वें से 12वें हफ्ते पे। ओवरीज इंट्रा एब्डोमिनल है, टेस्टिस मेन कैविटी से बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस हाई टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बना सकते, ओवरीज बना सकते हैं। ओवरीज के लिए तापमान कोई समस्या नहीं है। हर महीने एक ओवा एक एग ओवरी बनाती है। फॉलिक्यूलोजेनेसिस, oogenesis का प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस हो चुका है। जो बच्चे किसी कारणवश वो नहीं देख पाए हैं, लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे। नाम आपको मेरा पता है, डॉक्टर सचिन कपूर, चैनल आपको पता है, जरूर देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फेलोपियन ट्यूब्स, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यूट्रस, यूट्रस एक है, यूट्रस में बेबी डेवलप करता है, यूट्रस में इंप्लांटेशन होता है, यूट्रस ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी एक्सपेल आउट होता है, पार्चुरेशन
डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यूट्रस का नीचे का हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। वेजाइना, वेजाइना इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब which is highly elastic, fibromuscular elastic tube which receives the penis of the male during sexual intercourse. Vagina के functions हम पढ़ेंगे। Vagina receives the penis during sexual intercourse. Vagina के थ्रू menstrual blood बाहर आता है। Vagina के थ्रू ही बेबी डिलीवर होता है। Vagina और cervix मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। बच्चे के जन्म के समय vagina जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है so that the baby can come out. आप जानते हैं बच्चे के सिर का डायमीटर फीटस का डायमीटर कंधों से भी ज्यादा होता है। हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द मदर। ऐसा क्यों? नेचर ने क्यों कर दिया? उल्टा क्यों कर दिया बेबी को? पहले लेग्स बाहर क्यों नहीं आ सकते? इसका भी रीजन जानेंगे। इवोल्यूशन हर सवाल का जवाब देता है। जरूरी है किसी सही शख्स से मिलिए और उनसे ये सही जवाब जानिए। चलिए जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा वल्वा के बारे में, दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक बार इस स्लाइड पे नजर डालिए मेरे राजा बेटा। आपको यूट्रस का कट व्यू दिख रहा है। एक तरफ से कट सेक्शन है, एक तरफ से इंटैक्ट सेक्शन है। आज के आज इसी क्लास में नाम भी याद होंगे, ये चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाएगा आपको। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, किसी भी बेहतरीन किताब का जो आप सॉल्व ना कर पाए। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक पूरे इत्मीनान से डेडिकेशन के साथ अटेंड करा, मेरी ये बुलंद और क्रिस्टल क्लियर आवाज आपके दिमाग के कपाट अवश्य खोलेगी। डेडिकेशन आप बनाए रखिएगा, भरोसा रखिएगा मुझ पे। राइट मेरे राजा बेटा। छोटू कुमार, विक्रमादित्य, सुमित, निखिल, स्वीटी, पायल, गणेश, अलीना, ग्रेट जी। जेबा, विक्रमादित्य, मैंने एक चीज नोट करी, तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चैट पे, थोड़ा सा कम एक्टिव हो। एक्टिव रहो पर थोड़ा कम, बीच बीच में लेक्चर पे ज्यादा फोकस दो। राइट, चलो सुनो आपको क्या क्या दिख रहा है यहां पे जी। ये वाला है यूट्रस का फंडस। फंडस इज द अपर डोम शेप्ड एरिया। फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं। ये ट्यूब स्ट्रक्चर जो है दिस इज फेलोपियन ट्यूब, इधर से कट करके दिखाया गया है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी है। सो ये सारी डिटेल्स इस लेक्चर में हमने पढ़नी है। ये जो नीचे का नैरो रीजन हो जाता है ना बेटा, ये वाला, ये इतना हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। So cervix is the lower narrow neck-like region of uterus. Cervix is the most powerful sphincter muscle in the body. आप खुद ही सोचिए, यूट्रस के अंदर इतना हैवी बेबी डेवलप हो रहा है, 3, 3.5, 4 किलो का भी, कुछ बच्चे 4-4 किलो के भी हो जाते हैं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो ओवरऑल फीमेल का 12 किलो वजन बढ़ना नॉर्मल बात होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे 12 केजी वजन बढ़ता है, शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्वेलिंग भी आती है बॉडी में जगह जगह पे, और यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ रहा है। सो इतना भार, इतना वजन जो यूट्रस में है वो सर्विक्स ने ही तो संभालना है। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल इन द बॉडी? सर्विक्स। क्लियर है? चलो यहां पे ओविडक्ट की पोजीशन देख लो। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, सेल्पिंग भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब का ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इनफंडिब्यूलम, ये है। इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये धागे धागे, इनका काम है ऊस साइड को कैप्चर करना। हर बार ये oocyte को कैप्चर कर पाए ये जरूरी नहीं होता। Many a times oocyte is lost in the body cavity। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। स्पर्म जो है वो कई बार पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके स्पर्म्स फीमेल की बॉडी कैविटी तक पहुंच जाते हैं और वहां पे भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। करेंगे डिस्कस वो भी। सो देखिए इसमें दिख रहा है जी यूट्रस, ओवरी, ओवरी की ब्लड वेसल्स हाइलम के थ्रू एंटर करती हैं। यूट्रस की वॉल की लेयर्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम भी दिखाया गया है। नीचे वेजाइना दिखाया गया है। राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है, वल्वा प्यूडेंडम, जिसमें आपको आउटर फोल्ड्स ऑफ स्किन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा नजर आ रहे हैं। क्लाइटोरिस विच इज अ हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द पेनिस ऑफ द मेल। चलो जी शुरू करते हैं डिटेल्स यूट्राइन ट्यूब्स की। एक एक बात ऑथेंटिक तरीके से जानते जाइएगा। मेरे इन नोट्स के अलावा कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। यही पीडीएफ नोट्स लेक्चर खत्म होने के बाद यूट्यूब पे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहां लिंक की फॉर्म में नजर आएंगे, इन्हीं को रेफर कीजिए। हर तरह का समंदर पार हो जाएगा। और आज का टारगेट भी है आपका 2000 से ज्यादा लोगों को जोड़ना।
सो इस समय 1900 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जल्दी से लिंक फॉरवर्ड कीजिए। आपके द्वारा भेजे हुए लाइक्स और जो वीडियो आप आगे भेजते हैं, ज्यादा बच्चे जब जुड़ते हैं ना स्क्रीन पे, तो मुझ में एनर्जी दुगनी हो जाती है। आई जस्ट फील कि मैं ये टॉपिक आपके दिमाग में इंप्रिंट कर दूं, आपके पास इतनी बेहतरीन जानकारी हो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप जाएं, वहां भी आप टॉप करें एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, एब्रियोलॉजी में। इतनी सारी चीजें तो एमबीबीएस की पहले ही कवर हो जाएंगी। चलो जी, ऑल माई राजा बेटा, शुरू करते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब के ऑल्टरनेट नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। फेलोपियन ट्यूब्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूटेराइन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स। दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि यूट्रस के साथ जुड़े हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई है। किसी टिश्यू की लंबाई चौड़ाई याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए कि दोनों फेलोपियन ट्यूब एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सैक यूट्रस में खुल रहे हैं। कई बार कुछ फीमेल्स में जन्म से ही एक फेलोपियन ट्यूब भी हो सकती है, यह भी हो सकता है। अगर एक फेलोपियन ट्यूब हो तब भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब्स का राजा बेटा जब इंफेक्शन होता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इज सेल्पिंगाइटिस। मैं आज आपको थोड़ी देर में एक सर्जरी भी दिखाने वाला हूं, फेलोपियन ट्यूब सर्जिकली कैसे निकाले जाते हैं। यूट्रस का रिमूवल एक सर्जरी दिखा चुका हूं, आज फिर दिखाऊंगा। वेजाइना के थ्रू हिस्टेरेक्टमी कैसे की जाती है, वेजाइना के थ्रू भी यूट्रस कई बार निकालना पड़ जाता है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ज्यादा लोगों को साथ जोड़ लीजिए, बेहतरीन माहौल बना दीजिए। फैजान साहब, स्वीटी, नताशा, रोहन, लवन्य, युवराज, ध्रुव, किशन, छोटू कुमार, विक्रम, ग्रेट जी। चलो, I want you people to add more and more number of students who are watching me live. फॉरवर्ड कीजिए लिंक अभी के अभी, ताकि सभी लोग उस सर्जरीज को देख पाएं। हर किसी के अंदर डॉक्टर बनने की तमन्ना जो है ना, उसे और बढ़ा देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं सबको। सुनो जी, फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। फेलोपियन ट्यूब में वो जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं, दे आर फिम्ब्रे, जो कि ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ओवुलेशन के समय फिम्ब्रे का सकिंग एक्शन और बेहतर हो जाता है, ताकि ओवरी के ऊपर से निकले हुए oocyte को पकड़ ले। राइट, ओवरी से जब oocyte, सेकेंडरी oocyte निकलता है, वो सीधा फेलोपियन ट्यूब में नहीं घुसता, पहले फीमेल की बॉडी कैविटी में जाता है, सिलोम में, वहां पे से फिम्ब्रे पकड़ते हैं। राइट ओवरी से निकला हुआ oocyte लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है। ठीक है जी। फेलोपियन ट्यूब का अगला हिस्सा इन्फंडिब्यूलम, उसके बाद एम्पुला। एम्पुला सबसे चौड़ा वाइडेस्ट हिस्सा है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में, या एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन भी कह देते हैं। सो इस्थमस भी फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एंड इंट्राम्यूरल पार्ट, राजा बेटा इंट्राम्यूरल पार्ट क्या है, जरा गौर कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए ये है यूट्रस, राइट, और ये है एक फेलोपियन ट्यूब, और ये रहे फेलोपियन ट्यूब के वो फिंगर लाइक फिम्ब्रे। तो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है बच्चे, जो हिस्सा फेलोपियन ट्यूब का यूट्रस की वॉल में है, अंदर है, यूट्रस में चला गया। यूट्रस के कॉर्नर्स में फेलोपियन ट्यूब खुलते हैं, कॉर्नुए कहते हैं उसे। सो दिस इज इंट्राम्यूरल पार्ट, यूटराइन पार्ट भी कह देते हैं। फेलोपियन ट्यूब में अभी तक आपने जाना, फेलोपियन ट्यूब लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी है। आपके पेन के अंदर जो रिफिल है ना, उस रिफिल से भी पतली होती है। फेलोपियन ट्यूब को कोई इतना मोटा स्ट्रक्चर मत समझो। तभी मैंने कहा कि अगर फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाए तो फेलोपियन ट्यूब बस्ट भी कर सकती है, राइट, एंड शी कैन डाई। नाउ देखिए जी, द फनल शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड इन्फंडिब्यूलम, राइट, एंड इट इज एंडिंग इन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिए। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक और खूबसूरत डायग्राम देखो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने राजा बेटा एंड रानी बेटियों के लिए कितनी कोशिश करके बेहतरीन सी बेहतरीन डायग्राम लाऊं, जिसमें 3 डायमेंशनल वे में हर चीज एक्सप्लेन करी हो। जल्दी कीजिए, ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। डॉक्टर सचिन कपूर की क्लास हो तो एक जोश होना चाहिए, एक रेवोल्यूशन की तरह ये चीज होनी चाहिए। भारत के घर घर में शिक्षा का चिराग होना चाहिए। कहता हूं ना, अनअकैडमी का ये नारा है, घर घर में डॉक्टर हमारा है, राइट। ऑल माई राजा बेटा, चलिए जी, जल्दी कीजिए, लिंक फॉरवर्ड कीजिए आगे, और लाइक भी दबाते रहिए। सर्जरीज वाले वीडियोस बस आने ही वाले हैं। एम्पुला इज द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन। एक क्वेश्चन नीट में क्लियर है, which is the widest part of fallopian tube? Ampulla, right? Isthmus narrow है और थिक वॉल्ड है। डायग्राम में देख लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है
ये यूट्रस की बॉडी नजर आ रही है, राइट जी। ब्रॉड लिगामेंट, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, यूट्रस का सपोर्टिंग लिगामेंट, ओवरी के साथ ये रहे फिम्ब्रिए, ये मार्क कर दिया मैंने। ओवरी से निकला सेकेंडरी oocyte, ओवरी में फॉलिकल रप्चर हुआ, फेलोपियन ट्यूब ने पकड़ने की कोशिश करी, ये ओवरी तक और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने वाली ब्लड वेसल्स। क्लियर है जी इतना? वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का आप सेक्शन काटें, 3 लेयर्स नजर आती हैं, म्यूकोसा, मसल्स की लेयर और सिरोसा। म्यूकोसा लेयर जो है उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं। ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। oocyte को कैप्चर करना, फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड सेल्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स। ये सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स, इनके सीलिया जब बीट करते हैं तो oocyte को धक्का लगाते हैं। ये एक सीलियरी कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं टू मूव अ फर्टिलाइज्ड ओवम, अगर वो फर्टिलाइज हो गया, या सेकेंडरी oocyte टुवर्ड्स यूट्रस। दूसरे तरह के सेल्स हैं फेलोपियन ट्यूब के एपिथेलियम में, नॉन सिलिएटेड। हिस्टोलॉजी पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कुणाल गुप्ता, मिस्टर मॉर्गन, श्री, विशु, श्रुति। ओके जी। नॉन सिलिएटेड सेल्स को पेग सेल्स भी कहते हैं। नॉन सिलिएटेड सेल्स के पास माइक्रोविलाई हैं। जैसे मैं आपके सामने एक माइक्रोविलाई वाला सेल बनाऊं, ये रहे राजा बेटा माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, वहां पे जहां भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है। तो फेलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी में म्यूकोसा, मसल्स, सिरोसा। म्यूकोसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्मूथ मसल्स में यहां पे सर्कुलर मसल्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हैं। फेलोपियन ट्यूब में भी पेरिस्टाल्सिस होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमसे ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से oocyte फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस की तरफ जाता है, पेरिस्टाल्सिस। याद कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी मैंने इपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया बताया था ना, पेरिस्टाल्सिस। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस पढ़ा है आपने। इसके अलावा यूरेटर्स में, जो किडनी से यूरिन कैरी करते हैं, वहां भी पेरिस्टाल्सिस है। सो फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्सिस है, सीलिया की बीटिंग है, जिसके कारण oocyte फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। बाहर वाली लेयर सिरोसा है, इसमें आपको कोई खास बात नहीं जाननी। चलिए मेरे राजा बेटा, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ हमेशा, आपके सामने है सेल्पिंगेक्टोमी। सेल्पिंगेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। जो प्रोसीजर आप स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सबको मजा लेने दीजिए इस बेहतरीन एजुकेशन का। क्वालिटी एजुकेशन पे तो सबका अधिकार होना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया आगे, राइट? तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपना कार्य जरूर करते रहिए। रोहिणी, आदित्य, मोहामिना, सुल्ताना, डेविड कुमार जी, फातिमा, ध्रुव, हूर फातिमा, मुकुल, ग्रेट। विक्रमादित्य says I am excited, even I am excited. I am really excited for that day कि जिस दिन आप लोग ऐसी सर्जरी करेंगे और आप मुझे सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ कनेक्टेड तो होंगे ही, ऑफ कोर्स। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं simple_sachin.kapoor। तो आप मुझे अपना वीडियो या मैसेज भेजेंगे कि सर, जो सर्जरीज आपने हमें दिखाई थी उन्होंने हमारे अंदर वो आग पैदा करी कि आज वो प्रोसीजर्स हम खुद कर रहे हैं, पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, राइट? तब मुझे रियल खुशी होगी। और जब आप एम्स में ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे, राइट? ऐसा मुझे किसी छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं चाहिए आपका एडमिशन। टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपके नाम के आगे डिग्री लगी हो तो भाई एक दबाव होना चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए उस चीज का। मजा तो तब आता है ना। ओके जी, तो सेल्पिंग्स फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है। सेल्पिंगेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्यों निकालनी पड़ जाती है फेलोपियन ट्यूब्स बेटा? बहुत ज्यादा अगर इंफेक्शन हो जाए, अंदर इंजरी हो जाए किसी कारण से, या ट्यूबल प्रेगनेंसी में भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि फेलोपियन ट्यूब्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी के केस में भी फेलोपियन ट्यूब्स निकालनी पड़ जाती हैं। ठीक है राजा बेटा? आई कैनॉट सी 2000 लाइक्स। आप कंजूस हो रहे हैं, जल्दी से एनर्जी भेजिए मुझे। अपने पानी के साथ जो है, इस जल के साथ आपके द्वारा भेजे गए एटीपीज चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जल्दी से भेजिए, लाइक का बटन दबाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ग्रेट। मुझे लगता है आप भी अपने साथ पानी का गिलास जरूर रखते होंगे, आपको भी कुछ थकावट तो महसूस होती होगी। कई बार कुछ वीडियोस को देख करके ऐसे ऐसे आंखें भी खुली रह जाती होंगी, डर भी लगता होगा। ग्रेट। चलो जल्दी से 2000 लाइक्स करो, हर वीडियो का टारगेट 2000 लाइक। डॉक्टर सचिन कपूर के सैनिक, फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, लेट्स कम टू फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इंपॉर्टेंट। व्हाट आई फील कि एग्जामिनर को यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए, बच्चे की कंसेप्चुअल नॉलेज चेक हो कि उसे पता है, उसने समझा है फैलोपियन ट्यूब्स के क्या क्या काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स, जब वेजाइना में स्पर्म डिपॉजिट हुए, यूट्रस में गए, फैलोपियन ट्यूब में गए, तो भाई फैलोपियन ट्यूब का रास्ता तय करके ही तो स्पर्म उस साइड तक पहुंच रहे हैं। मैंने बताया था कि कई बार स्पर्म्स पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके मेरे राजा बेटा ये फीमेल की बॉडी कैविटी में भी पहुंच जाते हैं। जैसे ये फिम्ब्रे दिखाए ना मैंने आपको, तो मान लो यहां पे ये ओपनिंग है फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के साइन पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डिपॉजिट हुए। स्पर्म्स अपने फ्लैजेला की बीटिंग के साथ ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके फीमेल की बॉडी कैविटी में या फिर ओवरी के ऊपर, ओवरी से अभी ऊसाइट रिलीज होने वाला है, स्पर्म उसे वहीं के वहीं फर्टिलाइज कर सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में ओवेरियन प्रेगनेंसी, बॉडी कैविटी में ऊसाइट निकला, स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया, ये टहलने लगा वहीं पे फीमेल की बॉडी कैविटी में, ये एक जगह ढूंढता है जहां पे चिपक पाए। और आप जानते हैं कि कौन सी जगह पे चिपकता है जनरली? इंटेस्टाइन्स में। वहां पे इसे हाईली वैस्कुलर ब्लड सप्लाई मिल जाती है क्योंकि इसकी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर को प्लेसेंटा बनाना है, इसने चिपक जाना है इंटेस्टाइन के साथ, रिजल्टिंग इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी विच इज वेरी डेंजरस, शी कैन डाई ऑल्सो, राइट। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बच भी जाते हैं लोग। क्लियर हुआ जी? संतोष, चंदन, अनिकेत, आदित्य, अंकित, मिंटू। चलो आगे देखते हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स एक फंक्शन है, कैप्चरिंग ऑफ द oocyte दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है मूवमेंट ऑफ oocyte, फैलोपियन ट्यूब के सीलिया धक्का देंगे oocyte को। चौथा फंक्शन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था, फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है? कम ऑन क्विकली, आई वांट द आंसर, लेट मी सी हु इज आंसरिंग इट फर्स्ट। जल्दी से, आराध्या, श्रवण, आदित्य, फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है? एनसीईआरटी में दी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वही हो, ये तो कॉमन सेंस है, मैंने बता दिया। फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड, आंसर आ चुका है जी। आकाश ने, अनमोल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एम्पुला, एम्पुला रीजन में। तेजस ने, कुछ बच्चों ने कहा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, सही जवाब। फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन द एम्पुला और एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, लेकिन 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 जरूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन द ओवरी, फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन द बॉडी कैविटी, ध्यान रखना, ये जनरली ऐसा होता है, हमेशा और जरूरी नहीं है। जो फैलोपियन ट्यूब के सेल्स हैं वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे हैं, वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। आपने ये नहीं समझना कि एम्ब्रियो यूट्रस में ही है, भाई इवन जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड हुआ है ना, क्लीवेज डिवीजन हुए, 2 ब्लास्टोमियर बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तो डिवाइडिंग जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम यही कहेंगे कि ये एम्ब्रियो आगे बढ़ता जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब के न्यूट्रिटिव सेल्स उसे न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मूव करा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है जी फंक्शंस? आगे बढ़ते हैं, राइट। सो यहां भी वही लिखा है, फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म जो है वो एनकाउंटर करता है सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सेकेंडरी oocyte जो है जब ओवरी से रिलीज होता है तो इसकी मियोसिस अरेस्टेड है मेटाफेज 2 स्टेज पे। स्पर्म फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी oocyte को एम्पुला में। सेकेंडरी oocyte का सर्वाइवल टाइम 24 घंटे है। इन 24 घंटों में से उसकी स्वयं की फर्टिलाइज होने की बेस्ट टाइमिंग्स पहले 15 घंटे। जब 15 घंटे बीत जाते हैं तो सेकेंडरी oocyte जो है वो राइप oocyte बन जाता है, जिसके फर्टिलाइज होने के चांसेस कम होते हैं। राजा बेटा, इस डायग्राम के थ्रू मैंने फैलोपियन ट्यूब के सारे हिस्से दोबारा से आपको रिवाइज कराने के लिए डाले हैं, तो देखते हैं। फिम्ब्रिये, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये फनल शेप स्ट्रक्चर इनफंडिब्यूलम, उसके बाद वाइडेस्ट पोर्शन एम्पुला, एम्पुला के बाद आगे का पतला हिस्सा इस्थमस, यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा फंडस, यूट्रस की मेन बॉडी कॉर्पस,
ये अलग अलग लिगामेंट्स हैं, इधर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, मीजोमेट्रियम, इधर ओवरी लेबल्ड है। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल ऑस। ऑस का मतलब होता है माउथ लाइक छोटा सा ओपनिंग। सर्विक्स जो है राजा बेटा वो विजाइना में खुलता है थ्रू दिस ओपनिंग। दिस स्ट्रक्चर इज विजाइना, नियरली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। तो यूट्रस की वॉल देखो काट के दिखाई गई है कितनी थिक है। यूट्रस की वॉल की ना अलग अलग लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ ये टर्म्स। देखिए मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इंटरनल ऑस। सर्विक्स यूट्रस में अंदर की तरफ खुल रहा है इंटरनल ऑस से, सर्विक्स बाहर की तरफ विजाइना में खुल रहा है एक्सटर्नल ऑस से। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, रिमूवल ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी को रिमूव करती हुई ये एक लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है। आप इसे ओवरी मत समझिएगा, ये फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट एम्ब्रियो है जिसे चीरा लगा के लेप्रोस्कोपी के जरिए जो है काटा जा रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी यूट्रस। यूट्रस के ऑल्टरनेट नाम, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, और कुछ बुक्स में आप देखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रा। यूट्रस ये देखिए सामने, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का साइज मुर्गी के अंडे जितना होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का साइज हेंस एग या उससे थोड़ा सा बड़ा है। आपने ये नहीं सोचना कि यूट्रस कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, राइट। कई 100 गुना उसकी क्षमता कैपेसिटी बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के 40-45 दिन बाद यूट्रस दोबारा अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। यूट्रस लोकेटेड है बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। इन्वर्टेड पियर, पियर होता है ना अनाशपाती फ्रूट जो है, इन्वर्टेड पियर जैसा है। ध्यान से देखिए, बड़ा खूबसूरत डायग्राम है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो डायग्राम्स मैं आपको दिखाऊं इतने क्रिस्टल क्लियर हों, देख के ही चीजें क्लियर हो जाएं और देखने में मजा आए। कलर्ड डायग्राम्स होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहां पे भी आप देख पा रहे हैं जी राजा बेटा, ये रहा ब्रॉड लिगामेंट, ये रही ओवरी, राइट। ये फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे, ये फेलोपियन ट्यूब, ये ओवरी की लिगामेंट। क्लियर है। अब आप 3 डायमेंशनल में देखो, ये यूट्रस नीचे खुल रहा है और ये है सर्विक्स का ओपनिंग, एक्सटर्नल ऑस, छोटा सा पिन जैसा ओपनिंग, एक्सटर्नल ऑस। ऑस मींस ओपनिंग। इसी एक्सटर्नल ऑस के थ्रू स्पर्म्स को ऊपर जाना है चढ़ के, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत से स्पर्म्स यही मर जाएंगे। यूट्रस की डायमेंशंस दी हुई हैं 7 सेंटीमीटर, 5 बाय 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस इज लार्जर इन फीमेल्स हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट, राइट, and it is smaller or atrophied when the sex hormone levels are low. मेनोपॉज के बाद सेक्स हार्मोन्स का लेवल डाउन चला जाता है, यूट्रस का साइज डाउन हो जाता है, छोटा हो जाता है, बिकॉज हार्मोन्स चाहिए पूरी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को मेंटेन करके रखने के लिए। यूट्रस के लिगामेंट्स, कुछ बुक्स में, टेस्ट सीरीज में ये नाम आप देख सकते हैं, मैं पुराने लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। ब्रॉड लिगामेंट, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं यूट्रस के, राइट। ये रहा ब्रॉड लिगामेंट और ये रहा यहां पे मीजोवेरियम, ओवरी की सस्पेंसरी लिगामेंट, राइट जी। चलिए यूट्रस के अलग अलग हिस्से क्या हैं, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, राइट। जल्दी से, ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड नहीं करते हैं आप, मैं हमेशा कहता हूं 2000 से ऊपर बना के रखनी है संख्या आपने, राइट जी। डॉक्टर सचिन कपूर के सैनिक हो तो भाई फिर तो घर घर में शिक्षा का चिराग जलेगा ही। यूट्रस के हिस्से क्या हैं? फंडस, ऊपर वाला डोम शेप्ड एरिया। यूट्रस की मेन बॉडी कॉर्पस। यूट्रस का नीचे वाला नेक शेप्ड नैरो हिस्सा सर्विक्स। मैं बना के दिखाता हूं जी, ये रहा यूट्रस और ये जो नीचे को मैं नैरो सी ट्यूब दिखा रहा हूं ना बच्चे, ये होता है सर्विक्स और ये विजाइना में खुल रहा है। सो सर्विक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं लोअर नैरो नेक लाइक रीजन, और मैंने बताया सर्विक्स इज द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल। इट इज द मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल। कितना सारा वजन होल्ड करके रखेगा ना। चलो जी, फंडस क्या है? अपर डोम शेप्ड एरिया। मेन बॉडी को कॉर्पस, नैरो इंफीरियर पोर्शन दैट इज सर्विक्स। Cervix opens into vagina. Between the body of uterus and the cervix, उस हिस्से को isthmus कह देते हैं, यूट्रस की मेन बॉडी और सर्विक्स के बीच में, राइट जी।
यूट्रस की कैविटी को यूटेराइन कैविटी, सर्विक्स ने जो कैनाल बना दी है इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच में, दैट इज सर्विकल कैनाल। सर्विक्स में लगातार म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, राइट? रोजाना 20 ml से 40 ml म्यूकस फीमेल के सर्विक्स में से डेली रिलीज होता है। उस म्यूकस के अलग अलग काम हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहां पे आप समझ लीजिए, सर्विकल कैनाल ओपन्स इनटू यूट्रस थ्रू इंटरनल ऑस। अंदर वाली ओपनिंग इंटरनल ऑस है। मैं डायग्राम बना के भी दिखाता हूं, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आपको समझ ना आए और आप सुपरफिशियली मान ले। एक एक चीज मैंने कहा था क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। इधर देखिए, इस तरह से ये मैंने दिखाया सर्विक्स, सपोज ये है विजाइना, 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, विजाइना की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं ना विजाइना में, वो केवल शुरुआत के 1/3 हिस्से में, एंटीरियर 1/3 में सेंसेशन है। बियॉन्ड एंटीरियर 1/3, टोटल 10 सेंटीमीटर, शुरुआत का 1/3 हिस्सा जो है विजाइना का, वहीं पे सेंसेशन है, उसके बियॉन्ड कोई सेंसेशन नहीं है। सो द लेंथ ऑफ द पीनस इज नॉट गोइंग टू मैटर फॉर द विजाइना, बिकॉज बियॉन्ड 1/3 ऑफ द विजाइना देयर इज नो सेंसेशन, नथिंग कैन बी फेल्ट इन विजाइना। इज इट क्लियर जी? बड़ी इंट्रिकेट बात मैंने आपको बताई है, समझ जाइएगा इसे। अब ये मैं सर्विक्स में आपको ऑस वाली बात समझाने जा रहा हूं। ऑस मींस ओपनिंग। राजा बेटा, ये वाला अंदर वाला जो है, इट इज कॉल्ड इंटरनल ऑस, OS, और ये जो बाहर वाला है, दिस इज एक्सटर्नल ऑस, और ये जो नैरो सा रीजन है, ये हुआ सर्विक्स। तो इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच की जगह सर्विकल कैनाल छोटी सी है, 2.5 सेंटीमीटर के करीब, 2-2.5 सेंटीमीटर का सर्विकल कैनाल है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है यूट्रस के? ओवरऑल यूट्रस के फंक्शन, एक तो आप समझते ही हैं कि भाई बेबी डेवलप हो रहा है वहां पे, लेकिन ये भी तो सोचिए, यूट्रस के थ्रू ही तो स्पर्म्स ऊपर को गए थे फैलोपियन ट्यूब में। सो इट सर्व्स एज पार्ट ऑफ द पाथवे फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो गया फैलोपियन ट्यूब में, मॉरुला बन गया, ब्लास्टुला बन गया, वो यूट्रस में इंप्लांटेशन होगा, इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट इज द अदर नेम फॉर ब्लास्टुला। यूट्रस की वॉल में आकर के ही उस ब्लास्टुला ने या ब्लास्टोसिस्ट ने चिपकना है, यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन लेनी है। यूट्रस हाईली वेस्कुलर है, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का हाईली वेस्कुलर होता है, राइट? बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में है, और ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल व्हेन इंप्लांटेशन डज नॉट अकर, यूट्रस की लाइनिंग ही तो शेड होती है। चलिए जी, एक और बेहतरीन सर्जरी जल्दी से, जिन्होंने लिंक पहले फॉरवर्ड नहीं करा था अब कर दीजिए, ये पहली बार दिखा रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म में। हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, हम कहते हैं रसौली हो जाती है, सादी भाषा में बोल देते हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बढ़ती उम्र के साथ। सो डॉक्टर या सर्जन ये निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यूट्रस को अब निकाल देना चाहिए। अलग अलग अप्रोच होती है, लेप्रोस्कोपी के थ्रू, ओपन कट सर्जरी करके, या विजाइना के थ्रू। जो सर्जरी आप अपने सामने देख पा रहे हैं इस समय, ये विजाइना के थ्रू यूट्रस को बाहर निकाला जा रहा है, राइट? घबराना नहीं है, ऐसी कई सर्जरीज में महारत हासिल करनी है आपने। ये आपका फ्यूचर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, कह दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि पिक कर ले इस चीज को, कि बेहतरीन सर्जन बनना है, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरो सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, राइट जी? जल्दी से 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए। अब मजा आ रहा है जी सर्जरी देख के? सुनेत्रा, अंकित, किरण, यानुषा, सत्यम, अंकित कुमार, करण, ओझा, धर्मेश, सबको मजा आया, वंडरफुल। चलो, ये वाला सर्जिकल प्रोसीजर मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया था, पिछले लेक्चर में। ये भी हिस्टेरेक्टोमी है। हिस्टेरेक्टोमी वाला ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, दैट व्हाट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कॉल्ड। मैंने बताया ना आपको। और ओवरीज रिमूव करनी हो तो ओवेरियक्टोमी, मैं लिख देता हूं, ओवरीज का सर्जिकल रिमूवल है ओवेरियक्टोमी, और ओवेरियक्टोमी को ही ऊफोरेक्टोमी भी कह देते हैं जब ओवरीज निकालनी पड़े। फेलोपियन ट्यूब में सेल्पिंगेक्टोमी कह देते हैं,
ठीक है राजा बेटा, राइट जी, क्लियर है विष्णु साहब, ग्रेट, वंडरफुल। लाइट्स बढ़ाइए जल्दी से, तब तक मैं पानी का एक घूंट पीता हूं और गले को थोड़ा तर करता हूं। चलिए, यूट्रस के बारे में टोटल डिटेल समझ आ गई। कुछ बच्चे कह रहे हॉरिबल, नहीं हॉरिबल नहीं कहना, यू शुड बी थैंकफुल टू दिस सर्जन, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। डॉक्टर जो है परमात्मा का ही रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूट्रस की वॉल की अलग अलग लेयर्स। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स का नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है जी। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। पेरीमेट्रियम को सिरोसा भी कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं जानना कुछ पेरीमेट्रियम के बारे में, राइट। मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर। When you say myo, that is referring to muscles and बहुत थिक लेयर है। अगर हमसे पूछा जाए यूट्रस की वॉल की थिकेस्ट लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। There are 3 layers of smooth muscle fibers. Smooth muscles involuntary muscles हैं, ध्यान रखना है, राइट जी। और इन मसल्स की थिकनेस, दे आर थिकेस्ट एट द फंडस। जो यूट्रस का फंडस है ना ऊपर, वहां पे मसल सबसे मोटे हैं, सबसे थिक हैं। सर्विक्स की तरफ आते थोड़े थिन हो जाते हैं। लेबर पेन्स और चाइल्ड बर्थ के समय पे यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सिबली। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कौन से हार्मोन के रिस्पॉन्स में, इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहते हैं। यूट्रस की मिडल लेयर मायोमेट्रियम बनता ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में है, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के बेबी को एक्सपेल कराता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए तब भी बेबी डिलीवर नहीं हुआ, तो हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म इंजेक्ट करना पड़ता है। एंडोमेट्रियम इज हाईली वेस्कुलराइज्ड इनर मोस्ट लेयर। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम है, सिलिएटेड भी है और सिक्रीटरी, नॉन सिलिएटेड सिलिएटेड दोनों है। राजा बेटा ये एपिथेलियम वाली बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आप अच्छे से याद कर लेना। जो चीजें आपको याद होने में मुश्किल दें, लिख के याद करो। एज अ स्टूडेंट मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब मैं याद करता था लिख के याद कर लेता था, 1 बार 2 बार 4 बार। लिखेंगे ना जब अपने हाथों से, जरूर याद होंगी चीजें आपको। एंडोमेट्रियम फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है ना, तो उसके लिए एंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, स्ट्रेटम बेसालिस। एंडोमेट्रियम की बेस वाली लेयर बेसालिस है, इसके ऊपर फंक्शनैलिस है। फंक्शनैलिस लेयर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है। आपको पता है एवरी मंथ फीमेल का यूट्रस अपने आप को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए, बिकॉज यूट्रस को नहीं पता कि ओवरी से रिलीज होने वाला oocyte फर्टिलाइज होके उसमें पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो हर महीने यूट्रस को तैयार करना है फॉर द रिसेप्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती, द यूट्राइन लाइनिंग स्ट्रेटम फंक्शनैलिस इज शेड। फिर दोबारा स्ट्रेटम बेसालिस पे ईस्ट्रोजन हार्मोन अपना असर दिखाता है, ईस्ट्रोजन माइटोसिस प्रमोट करता है, नए सेल्स बनने लगते हैं, फिर से स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बन जाता है। सर्वाइकल म्यूकस का मैंने कहा था हम जिक्र करेंगे। सर्विक्स में म्यूकस लगातार बनता रहता है, जिसमें वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, सॉल्ट्स हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ईयर में रोजाना एक फीमेल 20 ml से 60 ml तक डेली सर्वाइकल म्यूकस बनाती है। इस म्यूकस की थिकनेस वेरी करती रहती है। जनरली ये म्यूकस बड़ा थिक होता है। ओवुलेशन के दिनों के आसपास ये म्यूकस पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, टू अलाउ द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, क्योंकि तब वो फर्टाइल है, स्पर्म्स अंदर आने चाहिए, राइट। सर्वाइकल म्यूकस के कई सारे काम होते हैं। सर्वाइकल म्यूकस स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी दे रहा है, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। जो विस्कोसिटी है म्यूकस की, उसके कारण सर्वाइकल प्लग भी बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस के फंक्शंस का पूरा मैंने ये आपके सामने नोट्स बना दिए। इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ द स्पर्म। वैसे तो स्पर्म फ्रक्टोज शुगर यूज करते हैं जो सेमिनल वेसिकल्स ने उन्हें दी है, सीमेन में प्रेजेंट है। और सर्वाइकल म्यूकस स्पर्म्स को फेगोसाइट से बचाता है। भाई फीमेल बॉडी के लिए तो स्पर्म्स फॉरेन है ना, वो तो उसे खा जाएंगे फेगोसाइट्स।
तो ये बचाता है। और सर्वाइकल म्यूकस प्लेज अ रोल इन कैपेसिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटेशन क्या है, मैंने बताया था, फ्रेशली इजैक्यूलेटेड स्पर्म मेल बॉडी से लीजिए, ओवा के पास रखिए, वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। जब तक स्पर्म खुद अपने आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सारा रास्ता स्वयं तय नहीं करते, तब तक वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो वो प्रक्रिया कैपेसिटेशन है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जब स्पर्म्स पास हो रहे हैं, वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब से, स्पर्म्स में कई तरह के बदलाव होते हैं जो उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। क्लियर है, वो प्रक्रिया कैपेसिटेशन है। जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं दबाया, जल्दी लाइक का बटन दबाइए। हमारा टारगेट है जी 2000। मॉर्गन सरन, अलीना, विवेक कुमार, मानसी, सचिन शर्मा, हर्षद, गणेश, जल्दी से जी, विनोद कुमार, अनूप, शाहीन, माहू, सरिता, नताशा, वैष्णवी, बिल्कुल सही कहा वैष्णवी। कुंदन कुमार ने सही कहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां कैपेसिटेशन होगा। चलो यूट्रस की वॉल की लेयर्स देखो जल्दी से। हम देख रहे हैं जी, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, ये रहा यूट्रस का कैविटी। यूट्रस को ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, राइट जी। यहां पे आप देखिए ये आर्कुएट आर्टरीज हैं। यूट्राइन आर्टरी आर्कुएट आर्टरी की ब्रांचेस बनाती है, उसके बाद रेडियल आर्टरीज बनती हैं, आर्टेरियोल्स बनते हैं। दिस इज यूट्राइन आर्टरी। ब्लड सप्लाई क्यों बता रहा हूं भाई, देखिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होता है तो ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स का जाल इस प्रकार फैला है कि स्पाइरल आर्टेरियोल्स होते हैं, ताकि जब ब्लीडिंग हो तो थोड़े समय बाद वो अपने आप ब्लॉक हो जाए। अगर स्पाइरल आर्टेरियोल्स नहीं होते तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती। इंटरनल इलियक आर्टरी से यूट्राइन आर्टरीज निकलती हैं। इंटरनल इलियक आर्टरी अयोटा से निकलती है, ठीक है। अयोटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। इंटरनल इलियक से बनी यूट्राइन आर्टरी, आप बस यूट्राइन आर्टरी का नाम याद रख लो। यूट्रस के लिए यूट्राइन आर्टरी, ओवरी के लिए ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी से बनती है आर्कुएट आर्टरी और उससे बनती है रेडियल आर्टरीज। ये देखो जी आपके सामने, ये है अयोटा। अयोटा से निकली इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी से निकली यूट्राइन आर्टरी, राइट जी। यूट्राइन आर्टरी ने आगे जाके बना दी आर्कुएट आर्टरी। इस तरह के डायग्राम्स जब आप देखते हैं ना, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। मैंने आज आपके साथ एक सेशन भी लिया है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या क्या चीजें बायोलॉजी में पूछी जाती हैं। वो सेशन जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, अनअकैडमी नीट चैनल पे, जहां रोजाना मैं आपको मिलता हूं 4 से 5 बजे, राइट। चलिए जी, सो ये थी आर्टीरियल सप्लाई। आर्टेरियोल्स मैंने बता दिए, दो तरह के हैं, स्ट्रेट आर्टेरियोल्स एंड स्पाइरल आर्टेरियोल्स। यूट्रस की वॉल का एनलार्ज्ड व्यू और इन सारी आर्टरीज की डिटेल आपके सामने। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की ग्लैंड, स्पाइरल आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, रेडियल यूट्राइन। लेक्चर खत्म होने के बाद ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, कितना क्लियर दिखाया गया है 3 डायमेंशनल वे में। यूट्रस की ग्लैंड्स कैसे बनी हुई हैं, कैसे आर्टेरियोल्स उसमें एंटर कर रहे हैं। ऐसे खूबसूरत डायग्राम ही तो मजा दिलाते हैं पढ़ने में। चलो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज वेजाइना। वेजाइना की जो लंबाई है लगभग 10 सेंटीमीटर है। फाइब्रोमस्कुलर कैनाल, म्यूकस मेम्ब्रेन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वेजाइनल कैनाल है जी। वेजाइना की इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा है उसमें फोल्ड्स होते हैं। दोस फोल्ड्स आर कॉल्ड रूगे। ये इंपॉर्टेंट है। रूगे वर्ड पैलेट में आपने पढ़ा, पैलेंटाइन रूगे। अच्छा, आप बता सकते हैं ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? ये सर्विक्स खुल रहा है वेजाइना में। This is the external os, os, external os of cervix. This is how this pin-like opening is there in the cervix. यहां से विजाइना में जैसे ऐसे स्पर्म्स डिपॉजिट हुए तो इस सर्विक्स के थ्रू स्पर्म्स ने ऊपर जाना है। साइट ऑफ डेपोजिशन से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक का रास्ता लगभग 30 सेंटीमीटर है। स्पर्म्स के लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये, ठीक है जी। सो वेजाइना के बारे में आपने क्या जाना अभी तक? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, बट ये लंबाई में भी खिंच जाती है और चौड़ाई में भी, राइट। अ फुल 3.5 or 4 kg sized baby can pass through vagina, so you can imagine the capacity. The external opening of the vagina, this opening is lined by a perforated membrane which is called hymen.
हाइमन में पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो है ब्लड का फ्लो होता है. इट इज पोर्स, इट हैज पोर्स. Hymen usually ruptures during first sexual intercourse, penetrative sexual intercourse, but as I told you, hymen can rupture because of many reasons. अभी देखेंगे आगे. और कई बार hymen इतनी rigid होती है कि सर्जिकली हटानी पड़ती है. वेजाइना के फंक्शंस, it receives the penis during sexual intercourse, right? Seminal fluid वेजाइना में ejaculate होता है. जो मैंने रूगे बताए ना वेजाइना की वॉल में, जो रूगे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, दीज रूगे स्टिमुलेट द ग्लांस पीनस. जो मेल पीनस का टिप रीजन है, ग्लांस पीनस, दैट इज हाईली सेंसिटिव. इट हैज रिच सप्लाई ऑफ नर्व्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स पे जब ग्लांस पीनस वेजाइना में इंट्रोड्यूस होगा, वेजाइनल वॉल के रूगे ग्लांस पीनस को स्टिमुलेट करेंगे. दैट इज गोइंग टू एक्साइट द मेल मोर एंड हेल्प्स इन इजैक्यूलेशन, सो दैट सेमिनल फ्लूइड डिपॉजिट हो वेजाइना में, राइट? वेजाइना इज एन आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेंस्ट्रुअल ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है. इट इज अ पैसेजवे फॉर द चाइल्ड बर्थ. जो सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल हमने पढ़ा था ना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों चीजें मिल करके बना रहे हैं बर्थ कैनाल. बताइए, बेहतरीन जानकारी आपको मिल रही है ना इस चैनल पे, राइट जी? उर्वशी, श्रवण, जेबा, रूबी, नताशा, ग्रेट. जिन्होंने लाइक नहीं करा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट किया करो वीडियोस जब अपलोड हो जाते हैं. आप में से जो भी बच्चे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. Sachin.Kapoor, KAPUR. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहें जरूर पूछिए. अनअकैडमी प्लस का जो हमारा वेबसाइट है, अनअकैडमी प्लस, देखिए प्रोफाइल मेरा, वहां पे प्रोफाइल फॉलो कीजिए. अनअकैडमी प्लस पे मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, वो फ्री है. आप मुझे फ्री मैसेजेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. चलो जी आगे बढ़ते हैं. अपने केक्स एंड कैंडीज जरूर भेजते रहिए ताकि खुशनुमा माहौल बना रहे. वेजाइना का जो म्यूकोसा है, द म्यूकोसा वेजाइना इज कॉन्टिन्यूस विद यूट्रस. वेजाइना की वॉल में नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट. वेजाइना की वॉल में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, जहां पे जो फोल्ड्स बने हुए हैं वो रूगे कहलाते हैं. रूगे स्टिमुलेट ग्लांस पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लगातार टूटते रहते हैं वेजाइना की वॉल से. अच्छा, प्यूबर्टी से पहले वेजाइना का एपिथेलियम अलग तरह का है, क्यूबॉइडल. सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्यूबर्टी में वेजाइनल एपिथेलियम चेंज हो जाता है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टिश्यू टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड मेटाप्लासिया. व्हाट इज मेटाप्लासिया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टिश्यू टाइप इनटू अनदर. वेजाइनल एपिथेलियम प्यूबर्टी से पहले क्यूबॉइडल है, प्यूबर्टी आते आते ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो जाता है, राइट? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली चीज ध्यान दीजिएगा, डेंड्राइटिक सेल्स इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वेजाइना की म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. सुनिए मेरे बच्चे, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, इनका काम होता है कि कोई फैगोसाइट शरीर में कोई पैथोजन आया तो ये फैगोसाइटोसिस करके उसे खा जाते हैं और उसके सरफेस एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं. यही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शरीर में एचआईवी पहुंचने का जरिया होते हैं. कभी आपने सोचा कि एक फीमेल अगर हेल्दी है, मेल को एचआईवी है, तो फीमेल को कैसे हो जाएगा? बिकॉज मेल के सेमिनल फ्लूइड में जो एचआईवी वायरस है, जब सीमेन डिपॉजिट हुआ वेजाइना में, तो अनफॉर्चुनेटली द डेंड्राइटिक सेल्स दे पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस. जैसे एचआईवी वायरस है, वो इन डेंड्राइटिक सेल्स के जरिए फीमेल के शरीर में प्रवेश कर जाएगा. ठीक है? द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एचआईवी फ्रॉम इन्फेक्टेड मेल टू हेल्दी फीमेल आर मोर बिकॉज मेल डिपॉजिट्स द इन्फेक्टेड सीमेन इन द वेजाइना, राइट? सो फीमेल के शरीर में एचआईवी कैसे पहुंचा? उसकी ब्लड सर्कुलेशन में. एक नॉर्मल हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स में ब्लड का कोई एक्सचेंज या लॉस नहीं होता. तो जो सीमेन के अंदर वायरस था, वो वेजाइना की वॉल के डेंड्राइटिक सेल्स ने एनगल्फ करा और वायरस को एक रास्ता दे दिया फीमेल के शरीर में पहुंचने का. आई होप ये कंसेप्ट आपको मजेदार लगा, पहली बार आपने समझा. एक और चीज सुनिए, जो म्यूकस वाले सेल्स हैं, म्यूकोसा जो है जो एपिथेलियम है वेजाइना का स्ट्रेटिफाइड, उसमें जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है ना, वेजाइना की वॉल के सेल लगातार टूटते रहते हैं. वेजाइना में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस,
वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस ग्लाइकोजन को तोड़ के लगातार ऑर्गेनिक एसिड्स बनाता रहता है। इसी कारण वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। याद रखिएगा, वेजाइनल पीएच इज एसिडिक। वेजाइना में एसिडिक पीएच होना अच्छी बात है, जरूरी है, बिकॉज एसिडिक पीएच मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ वेजाइनल इंफेक्शन। एसिडिक पीएच मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ वेजाइनल इंफेक्शन। बट यही एसिडिक पीएच स्पर्म्स के मरने का कारण भी बनता है, बिकॉज स्पर्म्स एल्केलाइन पीएच पे जिंदा रहते हैं। तो सीमेन जब डिपॉजिट होता है, सीमेन का पीएच 7.4 के करीब है, तो वो उसे न्यूट्रलाइज करता है वेजाइनल पीएच को, लेकिन बाय दैट टाइम बहुत से स्पर्म्स मर जाते हैं। सो वेजाइनल पीएच एसिडिक रहना हेल्दी है वेजाइना के लिए। इसीलिए कहते हैं रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द वेजाइना, डूशिंग कहते हैं उस प्रक्रिया को। कुछ कपल्स इस डूशिंग प्रोसेस को एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सीमेंट डिपॉजिट हो गया वेजाइना में, उसके बाद द फीमेल पार्टनर शी विल गेट अप एंड शी विल वॉश हर वेजाइना थॉरोली विद अ स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर, या पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। बट इट इज नॉट गुड। रिपीटेडली डूश किया जाएगा वेजाइना को, पीएच डिस्टर्ब होगा, इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ाते समय मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आपको यह बात दोबारा से बताऊंगा। विजाइना की जो मस्कुलर लेयर है उसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि स्ट्रेच कर सकते हैं कॉन्सिडरेबली। विजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग विजाइनल ओरिफाइस है। दैट विजाइनल ओरिफाइस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। दिस इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हाइमन हैज पोर्स टू अलाउ द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। कई बार कुछ फीमेल्स में हाइमन में पोर नहीं होता, तो प्यूबर्टी जब शुरू होती है सो हमें सर्जिकली हाइमन में पोर क्रिएट करना पड़ता है, उसे इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं। आफ्टर इट्स रप्चर, यूजुअली फॉलोइंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओनली द रेमिनेंट ऑफ द हाइमन रिमेन्स। As I told you that it is a myth in many cultures that hymen should be intact at the time of first sexual intercourse. ऐसा जरूरी नहीं है। हाइमन नॉट ओनली रप्चर्स बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाइमन कैन रप्चर बिकॉज ऑफ वेजाइनल इंफेक्शन, साइक्लिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, विग्रस एथलेटिक एक्टिविटी, यूज ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, राइट। जैसे फीमेल सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को एब्जॉर्ब करने के लिए, ऐसे ही टैम्पून्स भी आते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहां पे इम्परफोरेट हाइमन का जिक्र किया गया है। एंड आई टोल्ड यू दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटैक्ट हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ फीमेल, बिकॉज समटाइम्स इट इज सो रिजिड दैट इट हैज टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। लेकिन फिर भी एक सर्जरी अवेलेबल है, अगर हाइमन रप्चर हो गया है उसे दोबारा से बनवाना है, राइट। दैट इज हाइमेनोप्लास्टी, दैट इज अ सर्जरी टू रिकंस्ट्रक्ट द रप्चर्ड हाइमन। चलिए जी, नेक्स्ट है वल्वा और प्यूडेंडम, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस इन्वॉल्व है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, what is mons pubis? Mons pubis is the anterior fatty area that is covered with pubic hair. It has adipose tissue. Here you can see the labium majus, that is labia majora, two folds of thick skin which form the outer boundary of vulva. Labia minora, two folds of thin skin which form inner boundary of vulva. This is vaginal orifice or the vaginal opening. Hymen membrane. Vestibule is the space which is enclosed by labia minora. Clitoris, you can see it is a highly sensitive structure. It is comparable to the glans penis of the male. क्लाइटोरिस जो है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, राइट। इट प्लेज रोल इन सेक्सुअल स्टिमुलेशन। इज इट क्लियर? चलिए, ये अब जो बाकी के नोट्स हैं ये आप खुद रिवाइज करेंगे। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। दैट लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा है, दे आर होमोलोगस टू स्पॉन्जी यूरेथ्रा। दिस इज अनदर डायग्राम व्हिच क्लियरली एक्सप्लेन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सारे ब्यूटीफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लाइटोरिस में भी प्रीप्यूस है एंड ग्लांस है। क्लाइटोरिस इज कंपेरेबल टू द पीनस ऑफ द मेल। इट प्लेज रोल इन सेक्सुअल एक्साइटेशन। फीमेल के वेस्टिब्यूलर रीजन में ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स हैं। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आर बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, लेसर ग्लैंड्स आर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, राइट जी। ये आप अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरूर पढ़ लेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स हैं,
फीमेल में और मेल में वो आपको पढ़ लेने हैं। फीमेल की ओवरी, मेल की टेस्टिस, ओवम, स्पर्म सेल, लेबिया मेजोरा कंपेरेबल विद स्क्रोटम। सो ये आपका होमवर्क है जी। ये ब्यूटीफुल स्लाइड्स आपको मिल रहे हैं, ये आप खुद कवर करेंगे। ये कुछ जनरल स्लाइड्स है हमारी, इन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिए। जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के हमसे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्लस के सेक्शन में जाइए और जो कोड आपको यूज करना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, दैट इज सचिन लाइव। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक कोड फायदे अनेक, राइट जी। चलिए अब आपको मैं बता दूं, आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। कहीं जाएंगे नहीं, फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में अनूप वशिष्ठ सर का लेक्चर। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा और सचिन लाइव कोड यूज कीजिए अगर सपने सच करने हैं। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। महेंद्र सर के लेक्चर में जल्दी से एंटर कर जाइए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।